हेलो दोस्तों, तो आप लोग थंबनेल देख के आ चुके होंगे कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल पद का जो वैकेंसी आया उसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे। कुछ दिन पहले ही ऐसे ही कुछ नोटिस चल रहा था और वो फेक बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 2/3/2004, यानी कि आज का ही है। यानी कि ये डेट किसका है? आज का ही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोल से आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी हुई है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने पोस्ट हैं, क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और आप इस वाले साइट पे जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो भी चीज़ का अपडेट आता है वहाँ पर हम लोग सबसे पहले डाल देते हैं। चलिए हम लोग वीडियो में देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो जानने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर 2 वैकेंसी एक साथ आते हैं, जिसमें एक तो सब इंस्पेक्टर जिसे हम लोग एसआई बोलते हैं, और दूसरा कांस्टेबल का आता है। तो देखिए यहाँ पर ये आरपीएफ 1/2024 और 2/2024 के, मतलब इसी तरीके से लिखा हुआ है इनका क्या सीएन नंबर जो भी हो। और यहाँ पर लिख रहे हैं कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन वह 15 तारीख चौथा महीना, यानी कि अप्रैल में 15 तारीख से चलेगा। और लगभग 1 महीना पूरा आपको समय मिल रहा है यहाँ पर कि 14 तारीख 5वां महीना, यानी कि अप्रैल से मई तक इसका फॉर्म फिलिंग होने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो पेमेंट होता है वो कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का जो होता है वो लेवल 6 का पेमेंट होता है, और कांस्टेबल का लेवल 3 का। तो सब इंस्पेक्टर का 35,400 और कांस्टेबल का 21,700 रुपये मिलता है। लेकिन इसमें टीए वगैरह अलाउंस वगैरह और जुड़ता है, तो यह बहुत ही ज़्यादा आगे भी चल जाता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपके कांस्टेबल के लिए, उनके लिए केवल 10th पास होना ही मतलब मैंडेटरी है बस, और कुछ नहीं। लेकिन 12th ये जो आपका एसआई है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी मायने नहीं रखता कि आप किस ऑनर्स से हैं। और हाँ, यहाँ पर जो मेडिकल होना चाहिए वो B1 होना चाहिए। B1 क्या है? यानी कि आप में मतलब अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ का, जैसे पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई वगैरह ठीक होने चाहिए, नौकरी नहीं होना चाहिए, ये सब के बारे में होता है। तो ये लोग जो डिटेल ये नोटिफिकेशन निकालेंगे उसमें आपको बताएंगे। और यहाँ पर कितने लोग बोल रहे थे कि एज रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर एज को भी जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का वो 20 से 28 कर दिया गया है, और कांस्टेबल का 18 से 28 कर दिया गया है। और देख लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पोस्ट और कांस्टेबल के लिए 4,208 पोस्ट, यानी कि 4,660 पोस्ट पूरा रहने वाला है। हम लोग तो बात कर रहे थे कि 10,000 से ज़्यादा आने की संभावना थी, बट ये भी ठीक है। मतलब अगला साल अगर ये लोग फिर देने वाले हैं तो इसमें गलती ही क्या है? मतलब 4,660 पोस्ट भी ये मतलब ठीक ही है। और आपको हम बता दें कि एज रिस्ट्रिक्शन मिल गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं कि 3 ईयर का भी एज रिस्ट्रिक्शन मिल गया है आपको। आगे हम लोग देख लेते हैं, तो इनमें बताया जा रहा है कि एज आपका जो काउंट होने वाला है 1/7/2024 तक आप क्या पुर जाने चाहिए। तो आप 18, अगर कांस्टेबल के लिए, और ये एसआई के लिए 20 आपका पुर जाना चाहिए। और अगर इसके लिए बात कर ले तो इसका जो फॉर्म फिलिंग वगैरह है वो सब नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा, जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। और यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप एसटी, एससी और एक सर्विसमैन, या फिर फीमेल, या फिर माइनॉरिटीज़ वगैरह से आते हैं, या फिर ईबीसी यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आपको 250 रुपये लगेंगे। और अगर आप जनरल और ओबीसी से आते हैं तो आपको 500 रुपये लगेंगे। बट यहाँ पर एक कंडीशन भी क्या है कि आपको अभी तो ले रहे हैं 500 रुपये, बट ये लिख दिए हुए हैं कि आउट ऑफ दिस फी 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 सेल बी रिफंड ड्यू, क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशन बैंक एंड चेंजेस एप्लीकेशन। और देखिए आप जैसे ही अपेयरिंग होंगे सीबीटी एग्जाम में, आपको उसके बाद आपके 400 रुपये जो है आपके खाता में फिर ये भेज देते हैं, यानी कि आपका फॉर्म फीस 100 रुपये ही लगेगा। बट आपको शुरू में तो 500 लेंगे, लेकिन होता है ना कि मतलब कितने लोग भर देते हैं और फिर नहीं जाते हैं, तो इसके लेकर के ये अच्छा है कि 500 रुपये पहले ले रहे हैं। और आप जैसे ही सीबीटी एग्जाम में आप लोग बैठिएगा, आप ये डिपेंड नहीं करता है कि आप इसको निकालें नहीं निकालें,
बट आपको 400 रुपये ये रिटर्न कर देंगे। आगे हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि नोट में कि ओनली कैंडिडेट हु अटेम्प्ट सीबीटी विल रिफ्यूज देयर एग्जामिनेशन फी एज अ, हाँ मतलब कि इस तरीके से बोला है कि नीचे जो है इसके तरीके से मतलब होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे अगर आप लोग साइट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर साइट का लिंक वगैरह भी दे चुके हैं कि आरआरबी अगर कोलकाता का है तो आप इस साइट पे चले जाइए, अगर आप ये अहमदाबाद के हैं तो इस साइट पे चले जाइए, अगर आप यहाँ का भोपाल के हैं तो इस साइट पे चला जाइए, पटना के हैं तो इस पे, अगर आप मुजफ्फरपुर से इस वाले साइट पे जा सकते हैं, यानी कि बहुत तरीके के बता चुके हैं। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो एक तो मतलब हल्ला हो रहा है कि आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, बट अभी तक तो डिटेल नोटिफिकेशन कोई आया नहीं है, तो इसको कुछ करना कोई कंपल्सरी नहीं होता। बट फिर भी जो पहला पिछले वर्ष का था यानी कि 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2018 में जो लिया गया था उसके बेसिस पे हम बता देते हैं कि जो आपका मैथ आएगा उसमें से 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे, और जो आपके रीजनिंग आएंगे वो भी 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, और जो आपके जीके और जीएस का जो होता है क्राइटेरिया जीके और जीएस का, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स का। कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नए अपडेट के साथ नए वीडियो में।